हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपका स्वागत है अगली रामायण कथा में। पिछली रामायण कथा में हमने पढ़ा राम और उनके चारों भाइयों का विवाह होने के बाद की कथा हम पढ़ेंगे। तो विवाह उत्सव के संपन्न हो जाने पर विवाह में उपस्थित सभी लोग रात्रि विश्राम के लिए चले गए। अगली सुबह विश्वामित्र ऋषि हिमालय को प्रस्थान कर गए। थोड़ी देर बाद महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या को चल पड़े और उनके साथ राजा जनक से भारी मात्रा में मिला दहेज भी था। प्रस्थान करते समय महाराज दशरथ को एक अशुभ संकेत दिखा। उनके सिरों के ऊपर भिन्स पक्षी तेज स्वरों में चित्कार कर रहे थे। फिर उन्होंने हिरण को अपने पथ पर बाएं से दाएं जाते हुए देखा, जो एक शुभ शगुन था। भयभीत होकर राजा ने वशिष्ठ मुनि से इसकी चर्चा की तो वशिष्ठ मुनि ने अशुभ संकेत का अर्थ किसी संकट का संकेत बताया और कहा कि शुभ शगुन से यह आश्वासन मिलता है कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे दोनों अभी इसी प्रकार से बातें कर रहे थे कि भयंकर आंधी चलने लगी और धरती डोलने लगी, जिससे अनेक वृक्ष उखड़कर जमीन पर गिर गए। चारों दिशाओं से धूल के बवंडर उठने लगे और इतना अंधकार छा गया कि सभी लोग हक्के बक्के रह गए और बहुत व्याकुल हो उठे। महाराज दशरथ, उनके चारों पुत्र वशिष्ठ और अन्य ऋषि ही मात्र ऐसे थे जो अभी शांत थे। अचानक क्रोध से आग बबूला हो रहे परशुराम वहां पहुंच गए। उनके बाल बिखरे हुए थे और वह अपने दाहिने कंधे पर एक फरसा रखे हुए थे, जबकि उनके बाएं हाथ में एक धनुष और दाहिने हाथ में एक शक्तिशाली बाण था। परशुराम को इस भाव मुद्रा में देखकर ऋषियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि क्षत्रियों का 21 बार संहार करने के बाद परशुराम ने अपने क्रोध का त्याग करने और तप में निरंतर लीन रहने की प्रतिज्ञा ली थी। ऋषि मुनि अब भी आश्चर्यचकित होकर यह विचार ही कर रहे थे कि आखिर परशुराम इतने क्रोधित क्यों हैं। तभी जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम ने भगवान राम से कहा, शिव जी का धनुष तोड़कर तुमने निश्चित ही अत्यंत पराक्रम का कार्य किया है, परंतु मेरे हाथ से उससे भी महान धनुष है जो भगवान विष्णु का है। यदि तुम स्वयं को अत्यंत पराक्रमी समझते हो तो यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। अगर तुम इस धनुष पर बाण रखकर उसे पूरी तरह खींच सके तभी मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने योग्य समझूंगा। महाराज दशरथ ने यह चुनौती सुनी तो उनके हृदय में अपने पुत्र को गवा देने का भय समा गया। वह प्रशंसापूर्ण स्वर में याचना करते हुए बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, दया करके अपने क्रोध का त्याग करें। मेरी विनती है कि आप युद्ध का त्याग करने की अपनी उस प्रतिज्ञा की याद करें जो आपने कश्यप को समस्त पृथ्वी सौंपने के बाद ली थी। परशुराम ने राजा को अनसुना करते हुए राम से बात करना जारी रखा। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निर्मित भगवान शिव के धनुष और भगवान विष्णु के धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था। एक बार देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच कुछ मतभेद पैदा कर दिया। इस पर उन दोनों के बीच भयानक द्वंद्व ठन गया, परंतु भगवान शिव के धनुष की प्रतिष्ठा काट देने के कारण भगवान विष्णु विजय हुए। कुपित होकर भगवान शिव ने अपना धनुष देवव्रत को दे दिया, जबकि भगवान विष्णु ने अपना धनुष जमदग्नि ऋषि के पिता महान ऋषि को दे दिया। मैं महेंद्र पर्वत जाकर अखंड तप में लीन हो गया था, परंतु जब मुझे यह समाचार मिला कि तुमने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया है तो मैं यहाँ आने और तुम्हें ललकारने का बाध्य हो गया हूँ। अब यदि तुम स्वयं को समर्थ समझते हो तो यह धनुष लो और सिद्ध करो कि तुम मुझसे युद्ध करने योग्य हो। बिना कोई उत्तर दिए राम ने परशुराम के हाथों से धनुष बाण और साथ ही कठोर तप द्वारा उनकी समस्त अर्जित शक्तियों को छीनते हुए उनको चुनौती स्वीकार कर ली। जमदग्नि ऋषि के पुत्र घोर आश्चर्य से देख ही रहे थे कि
तक राम मुस्कुराते हुए धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को उसकी पूरी लंबाई तक खींच लिए। इसके बाद राम ने घोषणा करके कहा, आप एक ब्राह्मण हैं और आपका संबंध ऋषि विश्वामित्र से है, इसलिए मैं आपका वध नहीं करूंगा, परंतु मैं इस बाण को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। इसलिए आपकी चुनौती का उचित उत्तर देते हुए अब मैं इस बाण का प्रयोग कठोर तप के परिणाम स्वरूप आपको द्वारा अर्जित स्वर्ग की प्राप्ति के पुण्य को नष्ट करने में करूंगा। सभी देवगण और दिव्य ऋषि आकाश में एकत्रित हो गए थे। परशुराम निशक्त हो चुके थे और अब वह चकित नेत्रों से भगवान को देखने में अतिरिक्त और कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। अंततः जब राम ने बिना हिले बाण को अपने कान तक खींचा तो परशुराम पराजित स्वर में धीरे से बोले, जब मैंने कश्यप को पृथ्वी दी तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि अब मैं पृथ्वी पर ना रहूं, और इसी कारण से मुझे रात होने से पहले यहाँ से अवश्य ही जाना होगा। स्वर्ग जाने का पुण्य मैं गवा चुका हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे महेंद्र पर्वत वापस लौटने की अनुमति दें ताकि मैं पुनः तपस्या में लीन हो सकूं। हे राम, मैं यह जान चुका हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं और इसलिए आपसे पराजित होने पर मुझे कोई लज्जा नहीं है। राम ने बिना कुछ कहे परशुराम का अनुरोध स्वीकार कर लिया और वह पराक्रमी बाण चला दिए। परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और तत्काल ही अंधकार छंट गया। आकाश में खड़े देवगणों ने प्रभु राम की जय जयकार की और उन पर सुगंधित पुष्पों की बारिश की। राम ने भगवान विष्णु का धनुष वरुण को दिया और फिर उनका दल अयोध्या की ओर आगे चल पड़ा। घर लौटने के पश्चात राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। तो मिलेंगे आपसे रामायण की अगली कथा में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।